और वो बहू और पोता बह गए सामने सामने, मेरे हाथ पकड़ते पकड़ते भी वो निकल गए जैसे। और ड्यूटी के लिए जा रहा था, उतने को फ्लड बढ़ गया तो उसका कोई पता चलता नहीं है। जिला कुल्लू की मणिकरण के ब्रह्मगंगा नाले में आई बाढ़ के चलते जहां स्थानीय लोग लापता हो गए हैं, तो वहीं गाजियाबाद की एक युवती भी पानी की चपेट में आ गई है। सभी लापता लोगों की तलाश के लिए मणिकरण में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन शाम तक लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बाढ़ की चपेट में मां, बेटा व निजी प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारी व गाजियाबाद की युवती भी हादसे का शिकार हुई है। आइए जानें हमारी इस रिपोर्ट में। तीर्थराम अपने कमरे से बाहर जब निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर जमकर बारिश हो रही है और साथ लगते ब्रह्मगंगा नाले में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लोगों का रुख उनके घर की ओर होने लगा तो वे परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि ब्रह्मगंगा नाले में बादल फटने के चलते उनका बेटा वीरेंद्र भी इसकी चपेट में आ गया है और उसका कोई पता नहीं चल पाया है। सिसकते हुए बुजुर्ग तीर्थराम ने बताया कि बड़े खुशी नाज के साथ उन्होंने 1 साल पहले अपने बेटे वीरेंद्र की शादी की थी और अब कुछ दिनों में ही उनकी पत्नी की भी डिलीवरी होने वाली है। ऐसे में अब वे किस तरह से उनकी पत्नी और परिवार को सहारा दे पाएंगे। ड्यूटी करता हो या इलेक्ट्रिसिटी है ब्रह्मगंगा प्रोजेक्ट, उधर ड्यूटी करता है। उसकी मॉर्निंग ड्यूटी थी और ड्यूटी के लिए जा रहा था, उतने को फ्लड बढ़ गया तो उसका कोई पता चलता नहीं है। मैंने पता किया, गया उधर पावर हाउस गया, मैनेजर से बात की मैंने कि पता करो। उसने पता किया तो कुछ पता नहीं लगा सर, कुछ भी पता नहीं लगा, अभी तक कुछ पता नहीं है। वहीं यही हाल अपने बहू और पोते को खो चुके रोशन लाल का था। सुबह जब ब्रह्मगंगा नाले के किनारे अपने घर में सब सोए हुए थे तो नाले में भयंकर हवा व आवाजें आने लगी। वे तुरंत सभी अपने घर से बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। तभी उनकी बहू अपने 4 साल के बेटे निकुंज को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगी। अपने बहू और पोते को आता देख मैं भी तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने अपनी बहू का हाथ थामना चाहा, लेकिन पल भर में पानी का सैलाब आया और उनकी बहू का हाथ उनके हाथ से छूटा तथा पोते और बहू को उनके सामने पानी में बहा कर ले गया। यह नजारा देख उनके दिल की धड़कन रुक गई। हालांकि उन्होंने भी अपने परिजनों के साथ मिलकर उन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जैसे पानी सवेरे हवा चली है पहले, उसके बाद फ्लड जैसे पानी एकदम से ही आ गया। फिर हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे परिवार हम सेफ निकलें मणिकरण की ओर, तो उतने में पानी आ ही गया और वो बहू और पोता बह गए सामने सामने, मेरे हाथ पकड़ते पकड़ते भी वो निकल गए जैसे। तलाश जारी है। अब देखो गांव के हमारे गए हुए हैं देखने, फिर सुंदर सिंह जी भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि भाई हम कर रहे हैं, भेजे हैं हमने, यहाँ भी पता किया, तहसीलदार साहब से बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, सबसे कर रहे हैं। किस तरह की स्थिति रही उसके बाद वैसा ही रहता है। कोई पुल था यहाँ का तो पुल नहीं बनाया, ना पंचायत ने बनाया था ना सरकार ने बनाया, वही टूटा हुआ था। बाकी जो क्रेट वगैरह लगते रहते थोड़े थोड़े लगाते थे, बाकी वैसा ही, कोई पक्का काम नहीं किया था। उसके बाद कोशिश तो बचाने की कोशिश की ना मैंने, तो हाथ दिया लेकिन उसमें सिर्फ उंगलियां ही उंगलियां लगी, तो पूरा हाथ नहीं आ पाया। अगर पूरा हाथ आता तो मैं बचा लेता बिल्कुल। ब्रह्मगंगा नाले में लगे प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारी अमित का कहना है कि सुबह जब ड्यूटी के लिए मौके पर पहुंचे तो वह पानी को देखकर थोड़ा संशय में पड़ गए। थोड़ी देर बाद ही पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और उसमें पल भर में बाढ़ आ गई। अमित का कहना है कि बादल फटने के बाद उन्होंने भी सीटियां बजानी शुरू की और चिल्लाकर लोगों को नदी नाले से दूर रहने के बारे में जानकारी देने लगे। लेकिन कैंपिंग साइट पल भर में ही तबाह हो गई और 5 मिनट के भीतर ही पूरा नजारा बदल गया। वहीं कैंपिंग साइट में रखा हुआ सारा सामान बाढ़ की चपेट में आ गया और वहां पर कुछ कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई।
जान माल की भी हानि हुई है। 4 लोगों की पुष्टि हो चुकी है अभी। उसमें से 2 हमारे मणिकरण गांव के हैं, एक लेडीज़ और एक छोटा बच्चा है, और एक लेडीज़ यहाँ पे स्टाफ हुआ करती थी कसोल लाइट्स में, उसके और एक हमारा स्टाफ था हरिसन हाइड्रो का जो हमारे प्रोजेक्ट में कार्यरत था, वो भी इसमें बह गया हुआ है। 5-10 मिनटों में मतलब बिल्कुल बहुत ही भयंकर था। उसकी मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, मैंने थोड़ी पूरी वीडियो बनाई हुई इसकी। उसके बाद तो फिर सीटियाँ बजा के लोगों को भगाने की कोशिश की। थोड़े पूरे लोग उसमें जाग भी गए जो यहाँ वाले साइड वाले थे। बाकी आपके सामने है, देख लो मंजर अब। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने के बाद कुल्लू से पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी नुकसान का जायजा लिया। महेश्वर सिंह ने कहा कि ब्रह्मगंगा नाले में बाढ़ के चलते जानमाल का भी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहा है। इस बारे में वह प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि प्रभावित परिवारों को भी राहत दी जाए। सूचना मिली कि यहाँ बाढ़ आई है, लेकिन जो मैंने निरीक्षण किया उससे ऐसा लगता है कि कहीं पीछे बादल फटा है। इतना पानी एकदम नहीं आ सकता इस नाले में, और जहाँ बादल फटा निश्चित रूप से वहाँ तो बहुत नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ वो तो नहीं मुझे मालूम। देखो धीरे धीरे इसका पानी फिर बढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है उस वक्त थे, तो वो सुबह के टाइम में कह रहे थे पहले हवा ज़्यादा आई, और उस हवा के रुख के साथ वहाँ के फ्रूट ट्रीज भी इन्होंने खुद देखे, स्वयं ये टीम ने भी, कि उसमें फल सारे खत्म हो गए। वो कैसे टूटे? वो जिस किस्म का वो स्टॉर्म चलता है वो तब आता है जब कहीं बादल फटता है, वो हवा आगे बढ़ती है और उसके पीछे ये पानी आता है। तो इसलिए अभी भी देख रहा हूँ मैं पानी बढ़ रहा है। अब तो जो नुकसान इसने करना था वो कर दिया है, पानी को अपना रास्ता मिला हुआ है। लेकिन इसमें खेत का विषय कि 3 लोकल लोग गए हैं और एक जो लेडी है, कोई मैनेजर थी यहाँ कैंपिंग साइट की, वो भी उसमें अंदेशा है कि वो भी बह गई होगी। वो शायद अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकली होगी, इसलिए पानी में चले गई। और यहाँ तो लोकल 2 लोग शांगड़ा के बताए जा रहे हैं, एक बच्चा 3 एक बच्चा बताया जा रहा है, एक इनका कर्मचारी बताया जा रहा है जो चेक करने जा रहा था ये प्रोजेक्ट वालों का, वो भी गया हुआ है। तो इस बात का दुख तो बहुत है, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसी कैंपिंग साइट है इसमें ज़्यादा टूरिस्ट होते तो वो भी आज सारे चले जाते, तो वो तो खाली थे, उनका सामान गया होगा होटल उनका पार्क कैंप। वहीं डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि लापता लोगों की तलाश में प्रशासन व रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। नदी नालों का पानी उफान पर है, ऐसे में पर्यटक व स्थानीय लोग भी सावधानी बरतें। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है उसके अनुसार बाढ़ से पार्वती नदी की जो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मगंगा, उसमें बहुत तेज़ बहाव की वजह से एक स्थानीय लेडी और उनका छोटा बेटा ये दोनों उसमें बह गए हैं। इसके अलावा एक और स्थानीय आदमी जो है उनके भी बहने की सूचना आई है, और एक पर्यटक हैं लेडी जो दिल्ली से यहाँ आई हुई थी, वो भी इस बाढ़ में उनके बहने की सूचना है। अभी तक कोई भी डेड बॉडीज़ या अदरवाइज़ इन लोगों के बहने के बाद इनकी बॉडीज़ का कोई अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए हैं, और पुलिस और प्रशासन की टीम जो है वो मौके पे है, और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।